हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रामचरितमानस में श्री राम द्वारा शबरी माता को बताई गई नवदा भक्ति के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जब श्री राम जी शबरी माता के आश्रम में पधारे और शबरी माता ने श्री राम जी को अपने घर में आए देखा, तब वह मतंग मुनि जी के वचनों को याद करके अत्यधिक प्रसन्न हो गईं और कमल से नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, जिन्होंने सिर पर जटाओं का मुकुट और गले में वनमाल धारण किए हुए हैं, ऐसे सुंदर, मनमोहक, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में माता शबरी लिपट गई। वह प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि उनके मुख से वचन नहीं निकल पा रहे थे। वह बार बार उनके चरण कमलों में सिर नवा रही थी। फिर माता शबरी ने आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उनको सुंदर आसनों पर बैठाया। माता शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। प्रभु को देखकर माता शबरी का प्रेम इतना बढ़ गया कि वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम स्त्रियां हैं उनमें भी अत्यंत अधम हूँ, और हे पापनाशन, उनमें भी अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। तब श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य ऐसा ही है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री राम बोले, मैं तुमसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। सावधान होकर सुनो और उसको अपने मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का संग। यहाँ पर भगवान श्री राम संतों के संग की बात कह रहे हैं, अर्थात संतों की सेवा करना, संतों की वाणी को सुनना। संतों का संग करने से तुम्हारे हृदय में भक्ति का उद्दीपन होगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ संतों के चरण कभी पड़ते भी नहीं हैं। संतों का संग बहुत दुर्लभ होता है और यह भाग्य से ही प्राप्त होता है। इसलिए यदि भाग्य से आपको संतों का संग प्राप्त होता है, संतों की वाणी सुनने को प्राप्त होती है, तो आपके मन में स्वतः ही भक्ति जागृत होने लगेगी। जिस प्रकार एक इत्र बेचने वाला चाहे आपको सुगंध के विषय में कोई ज्ञान भी न दे, परंतु यदि आप उसके साथ रहते हैं तो आपको सुगंध आएगी ही आएगी। इसी प्रकार चाहे संत आपको उपदेश भी न दे, वह मौन धारण करे, ध्यान करे, फिर भी आप उनको देख देख कर समझने लग जाओगे कि किस प्रकार वे ध्यान करते हैं, किस प्रकार वे भगवान के प्रेम में रोते हैं, और उनको देख देख कर ही आपके हृदय में भी भक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी। दूसरी भक्ति भगवान ने बताई, मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, अर्थात भगवान की कथाओं के प्रसंग सुनने में रुचि होना, उनकी कथा सुनने से प्रेम होना। तीसरी भक्ति भगवान ने बताई, अभिमान रहित होकर गुरु चरण कमलों की सेवा, अर्थात अभिमान से रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। चौथी भक्ति भगवान ने बताई कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें, अर्थात निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का, उनकी कथाओं का गुणगान करना, कीर्तन करना अथवा उनको सुनना। पांचवी भक्ति भगवान ने बताई, मेरे मंत्रों का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है, अर्थात वेदों में वर्णित भगवान द्वारा शुरू किए गए गुरु परंपरा से चले आ रहे गुरु द्वारा दीक्षा में प्राप्त गुरु मंत्र अथवा नाम का पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जाप करना। छठी भक्ति भगवान ने बताई है, इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, शील धारण करना, अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र धारण करना, बहुत से व्यर्थ कर्मों में जो हम अनुरक्त रहते हैं उनसे विरक्ति रखना, संतों के धर्म को धारण करना, अर्थात संतों के बताए गए मार्ग पर चलना। सातवीं भक्ति भगवान ने बताई, जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना, अर्थात संपूर्ण संसार में मेरे को देखना, मेरे तत्व को देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना, उनकी सेवा करना। आठवीं भक्ति भगवान ने बताई, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, अर्थात दूसरों की निंदा ना करना, चुगली ना करना।
नवमी भक्ति भगवान ने बताई सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना, अर्थात भगवान के अतिरिक्त कहीं भी दीन होकर अपनी दीनता ना दिखाना। भगवान श्री राम माता शबरी से कहते हैं कि इनमें से जो कोई भी एक भी प्रकार की भक्ति करता है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। इस प्रकार रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम द्वारा माता शबरी को बताई गई। हमें भी भगवान श्री राम द्वारा बताई गई इनमें से कम एक भक्ति मार्ग का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।